झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव तारीखों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में जहां एक चरण में 20 नवंबर को सभी 288 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, वहीं झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं दोनों राज्यों में मतगणना 23 नवंबर को होगी। झारखंड विधानसभा के लिए चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही दोनों राज्यों में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया है। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, तो वहीं 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। यदि सीटवार बात की जाए तो राज्य विधानसभा की कुल 288 सीटों में से 234 सीटें सामान्य, 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित और 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24. झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होगा। दूसरे चरण में महाराष्ट्र के साथ 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही होगी। राज्य विधानसभा की 81 सीटों में से 44 सीटें सामान्य, 9 सीटें अनुसूचित जाति और 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने 15 राज्यों की 48 विधानसभा और 2 लोकसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है। केरल की वायनाड संसदीय सीट और 47 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 13 नवंबर को कराए जाएंगे। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट और एक अन्य विधानसभा सीट का उपचुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ 20 नवंबर को कराया जाएगा। We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का पूरा सिस्टम सुरक्षित होता है। हर एक स्टेप पर राजनीतिक दलों के एजेंट मौजूद होते हैं। जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी एजेंट के सिग्नेचर होते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को 20 शिकायत मिली हैं। चुनाव आयोग हर शिकायत का विस्तार से जवाब देगा।